प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। हम सब मिलकर एक मन होकर, एक हृदय में होकर के हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उसका बड़ा प्रतिफल देगा। प्रियो, आज रात में मैं आप सभी को सिखाना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप इस आज्ञा का, कौन सी आज्ञा? परमेश्वर की एक आज्ञा जो आपके और हमारे बीच में प्रभु रखना चाहते हैं, यदि हम इस आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चय परमेश्वर के बड़े प्रतिफल को पाएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबसे मुख्य और सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी दी। क्या वो आज्ञा हमारे जीवन में आज हम अप्लाई करते हैं या नहीं? और यदि नहीं करते हैं तो जरूर से आज के इस वचन को सुनकर अपने जीवन में ये पहली और प्रथम और ये मुख्य आज्ञा, जिसके कारण प्रभु यीशु हमें बड़े प्रतिफल देंगे यदि इस आज्ञा को हम माने और उसका पालन करें, कौन सी है? तो आइए मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। हम सब आज एक वचन की ओर जाएंगे जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देना चाहते हैं। वो आज्ञा जरूर से प्रियो हम इस अपने जीवन में अप्लाई करें। तो हम देखेंगे मरकुस अध्याय 12 वचन नंबर 29 और 30 में ये आज्ञा दर्ज है। हमें अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम करना चाहिए। ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। एक वचन मैं आप सभी के बीच में पढ़ना चाहती हूँ। मरकुस अध्याय 12 उसका वचन नंबर 29 में हम देखेंगे, यीशु ने उनसे उत्तर दिया और कहा, सब आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा ये है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राणों से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर सिखाते हैं कि तू सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी बुद्धि से, अपने तन मन से प्रभु यीशु से प्रेम रखना। दूसरी बात यहाँ पर सिखाते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यही दो आज्ञाएं, जो इन आज्ञाओं में सब आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। आज मैं आप सभी को इस रात के समय में प्रभु के इस वचन से आपको सिखाना चाहती हूँ। जो प्रथम आज्ञा है प्रियो, वो परमेश्वर का प्रेम है। हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु यहाँ पर सिखा रहा है हमें हर परिस्थिति में, हर दुख और संघर्ष में, अपने संपूर्ण जीवन में प्रियो, अपनी बुद्धि और ताकत के साथ सिर्फ एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए और उसी से गहरा प्रेम करें, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का रचने वाला कोई दूसरा नहीं, एक ही परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही हमारा उद्धारकर्ता, सृजनहार, वही हमें पापों से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर है। तो प्रभु की इच्छा है और प्रभु की यह मुख्य आज्ञा है प्रियो कि जितने प्रभु यीशु को ग्रहण किए उनके लिए आदेश, ये आज्ञा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू परमेश्वर यीशु को छोड़ कोई दूसरे को अपना परमेश्वर जान करके ना मानना, क्योंकि प्रभु को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं इस जगत में। तो प्रभु यीशु का वचन यह कहता कि तुम अपने संपूर्ण मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत, अपने बल से, अपने धन से, अपने मन से परमेश्वर से गहरा प्रेम करना। ये आज इस रात में प्रभु यीशु आपसे और हमसे बातें कर रहा और सिखा रहा है। बहुत से ऐसे भाई बहन जो प्रभु को जानते हैं, वचन को भी जानते हैं, लेकिन आज भी वो अपने पूरे तन मन, अपने हार्दिक हृदय से या अपने अंदरूनी मन से परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाते और उसको पहला, प्रथम, सर्वप्रथम स्थान नहीं देते, उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, बहुत अलग अलग चीजें उनके जीवन में पाई जाती है, जिसके कारण वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी पाते। यदि आप इस आज्ञा का पालन करो तो बड़े बड़े प्रतिफलों को आप देख पाओगे, क्योंकि जब आप हर एक काम में, अपने छोटे बड़े सब कामों में, दुख सुख में प्रभु यीशु को पहला स्थान देते हो और वही अपने जीवन का उद्धार करता, उसी को जब एक्सेप्ट करते हो तो आपके जीवन में वो सारे मुश्किल काम आसान होते हैं। दूसरी जो आज्ञा है, यहाँ परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करना। प्रियो, प्रभु यीशु कहते तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इसका अर्थ है कि हम जैसे अपनी भलाई और अपनी परवाह करते हैं, वैसे ही हमें भलाई और आदर अपने आसपास के लोगों का भी करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने प्रिय लोगों के लिए या अपनी देह के लिए, प्रभु ने क्या कहा, अपने समान प्रेम करना। जैसे हम अपने शरीर का देखभाल करते हैं या अपने लोगों के लिए कितना ख्याल रखते हैं, अपने बेटा के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने माँ, अपने पति पत्नी के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्रेम रखते और ख्याल रखते हैं। तो परमेश्वर ने कहा सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, परंतु प्रभु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इसी में सारी बातें पूरी हो जाती हैं। कई बार मसीही भाई बहन अपने पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से या अपने गांव या अपने
अगल बगल के लोगों से प्रेम नहीं कर पाते, जिसके कारण बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, बहुत सारे तनाव उत्पन्न होते हैं और बीच में शैतान मौका पा करके आपके जीवन को भटकाने की कोशिश करता है। और परमेश्वर जो आशीषें हम सब के लिए रखी, वो कई बार हम उनको प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा हम पूरी नहीं कर पाते। और जबकि मुख्य आज्ञाएं यही दो हैं, इसी आज्ञाओं में सब आज्ञाएं पूरी हो जाती हैं। प्रिय, एक बार सोचो कि यदि आप सबसे प्रेम करोगे तो फिर कोई दुश्मन हमारा नहीं रहा। प्रभु ने कहा कि यदि तुम सबसे प्रेम करो तो कोई दुश्मन आपका नहीं, कोई विरोधी आपका नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हम सबको प्रेम करना सिखाया एक दूसरे से। तो आज इस रात में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, किसी से प्रेम नहीं कर पा रहे, या किसी पड़ोसी से, अगल बगल से किसी से कोई मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़े हुए, तो आज ही उससे मेल मिलाप करें, उससे क्षमा मांग ले। या आपकी गलती है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर की यह आज्ञा है, तो हमें जाकर उससे मेल मिलाप करें, उससे क्षमा मांगे और अपने समान एक दूसरे से प्रेम करें। जो कोई भी आपके घर आए उसका आदर मान करें और किसी के साथ कोई धोखा ना करें। परमेश्वर की यह आज्ञा है प्रियो कि हमें भलाई करना है, उसका आदर और मान करना है, अपने लोगों से बढ़कर अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसा करना है। प्रियो, ये यीशु की सबसे महत्वपूर्ण 2 आज्ञाएं हैं। प्रभु यीशु ने बताया कि इन 2 आज्ञाओं से बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। इन्हीं पर संपूर्ण व्यवस्था, बाइबल के नियम, भविष्यवक्ताओं की शिक्षाएं आधारित है। इन 2 आज्ञाओं पर पूरी बाइबल आधारित है। तो आपको क्या करना है आज की इस रात में? प्रियो, प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना, मतलब अपने सारे मन, सारे तन, सारे प्राण से ज्यादा, अपने बच्चे, अपने बेटा बेटी, अपने धन, अपनी हर एक वस्तु से बढ़कर प्रथम स्थान प्रभु को देना है, उसको प्रेम करना है, उसका आदर मान करना। दूसरा, अपने समान एक दूसरे से प्रेम करना है। तो हमारे जीवन में बड़े बड़े प्रतिफल आएंगे। सब तरह की कड़वाहट, वो शत्रु का निशाना, वो शत्रु के जाल, वो डाइवर्ट करने वाली बातें कभी भी आप पर और हम पर अटैक नहीं होंगी जब हम इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप एक दूसरे से आज से प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, और जब आज्ञा को मानेंगे तो एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए है, उसको वो पाएंगे। और प्रतिफल प्रभु यीशु की आशीष आपके जीवन में जरूर से आएगी। तो आइए हम सब मिल करके इस आज्ञा का पालन करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। आज जितने भाई बहन अभी तक इस आज्ञा को नहीं सुना, और यदि आज इस वचन को सुना है तो अपने जीवन में जरूर से अप्लाई करें, इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें। अपने अगल बगल, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबसे प्रेम करना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सहना, एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे की मदद करना। ये सब गुण प्रभु यीशु देते हैं, उनसे मांगे और वो देगा। और एक दूसरे से ये सारे गुण प्रकट करना सीखे, प्रभु की ज्योति बनकर जिए। प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो इसलिए अपने अंदर नमक लेकर के चले, ताकि एक दूसरे का स्वाद हम बनाते जाएं, किसी का स्वाद बिगाड़े ना। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हम सबसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो प्रत्येक दिन सुबह शाम अपने वचनों को देकर हमें और आपको ब्लेस करता है। सो इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन को ब्लेस करेगा और आप बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस रात की समय में, जब प्रभु ने पूरा दिन संभाला है। तो आइए हम थोड़ी देर शुक्रिया अदा करें और सुंदर से वचन और आज्ञा के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद अप्पा, स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरा जलाल हो। सचमुच तो भला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। पिता, इस रात के समय में एक बार फिर से इन भाई और बहनों के साथ जोड़ने के लिए, एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए और आपकी वचन के जरिए, आपकी आज्ञाओं के जरिए बातचीत करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। ये हमारा प्रिविलेज है कि प्रत्येक दिन सुबह और शाम हम आपके चरणों में आप आते हैं। आप ही हमें शुद्ध और पवित्र और पाक करते हैं पिता। आप हमें सिखाते हैं कि संसार में हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है। प्रभु यीशु, आपने आज बताया कि एक सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा हम सबके बीच में रखी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा, आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु, आज की रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, प्रभु जितने भाई बहन अभी तक इन आज्ञाओं में प्रभु परमेश्वर पिता नहीं बने हुए थे या आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे थे, ये 2 आज्ञाएं जो आपने आज हम सबके जीवन में रखी, प्रभु इन आज्ञाओं को हम अपने जीवन में अप्लाई करें और इन्हीं आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन हो जाए। प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले हूं, सब तरह का डाह, कड़वाहट, हर एक निंदा, हर एक क्रोध, हर एक जलन, ईर्ष्या हम सबके जीवन से नष्ट हो जाए। जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे, ग्रहण कर रहे, ऐसे कोई भाई बहन जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, एक दूसरे से दरार है, मनमुटाव है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, अपने पड़ोसियों से प्रभु प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, या अपने घर में किसी को क्षमा नहीं कर पाते,
होने दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इनके अंदर वो भाव आए, वो प्रेम का, वो दया का, वो क्षमा का, ताकि इस आज्ञा को अपने जीवन में अप्लाई करे और एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे को प्रभु परमेश्वर पिता माफ करे, एक दूसरे से अपनी देह अपने समान प्रेम करने पाए पिता। और सबसे बड़ी बात, पहला स्थान ही आपको देने पाए, अपने सारे तन, अपने सारे मन और अपने प्राणों से अधिक प्रभु आपको प्रथम स्थान दे, या आपके पीछे चले प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच तो भला परमेश्वर है, आज इनके जीवन में प्रभु तेरी आशीष को भर दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक नौजवान भाई बहन, हर एक बेटा बेटी, हर एक माता पिता, हर एक बच्चे, एक एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। आज इन्हें अपने प्रेम, अपनी शांति, अपनी कृपा, अपनी दया से भर दे। आत्मा के 9 फल इनके जीवन में पाए जाए। इन मेन 2 आज्ञाओं के प्रभु परमेश्वर पिता ये पालन करें, उनके आज्ञा में, आपकी आज्ञा में ये बने रहे प्रभु, ताकि आपके द्वारा दिया गया एक बड़ा प्रतिफल देख पाए। एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु यीशु, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन जो तौबा कर रहे, पापों से मन फिरा रहे, गुनाहों से मन फिरा रहे, आज की इस रात की प्रार्थना में प्रभु आपके समीप आए, अपने दुख, अपनी परेशानी, अपने परेशानियों को लेकर के आज एक एक की दुख, दर्द, परेशानी, पीड़ा को छूकर प्रभु इन्हें डिलीवर कीजिए, इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें फ्री कीजिए प्रभु, और ये स्वतंत्र जीवन पाए प्रभु यीशु। हर एक वो पाप इनके जीवन से नष्ट हो जाए और प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए। आगे से ये किसी भी कोई पाप में फंसने ना पाए प्रभु। एक पहला स्थान अपने उद्धारकर्ता को दे, आपके भय में चले, अपने यीशु पिता के लिए जिए। ऐसा इनके अंदर एक मन दे, हर पाप को नो कहने की सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आप अपने बच्चों को छू रहे। ऐसे कोई भाई बहन जब बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में या गंभीर परिस्थितियों में, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित, आज यीशु के नाम से इनके जीवन से हर प्रकार के रोग उखड़े और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए। शरीर से हर एक रोग नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो, सिर से पांव तक जितने भी रोग हैं यीशु के नाम से मैं आज खुरक देती हूँ। आज ये डिलीवर्ड हो प्रभु। ये हमेशा अलौकिक स्वास्थ्य को प्रदान करे, ये लंबी आयु को जिए, ये समय से पहले इन पर शैतान कोई भी हमला ना करने पाए प्रभु यीशु। ये अपने पूरे दिनों में भरपूरी का जीवन जिए, आपकी ओर से आशीष इनके लिए प्रोवाइड हो प्रभु। इनके बिजनेस व्यापार में उन्नति, बरकत दे, घर में आशीष दे, सब तरह के लड़ाई झगड़े, डाह, ईर्ष्या, जलन नष्ट हो जाए, परिवारों में मेल स्थापित हो, पति पत्नी के, माता पिता के और उनके बच्चों के रिश्ते प्रभु बनने पाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए। हर एक वो बंधन जो संबंध बिगड़ चुका यीशु तेरे नाम से क्रिएट हो और बने प्रभु, ये रिस्टोर हो प्रभु यीशु। इनका दुगना भाग तेरी ओर से मिले, नौकरी में इन्हें आशीष दीजिए, बिजनेस व्यापार में आशीष दीजिए, सब तरह के गलत गंदे सपने इनके जीवन से नष्ट हो जाए, हर एक शैतानी अटैक नष्ट हो जाए, व्यभिचार और नशे का पाप आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। नौजवान बेटे बेटियां प्रभु तेरी पवित्रताई को अपने जीवन में देखने पाए, ग्रहण करने पाए, अपने चरित्र को उत्तम रखे, सब तरह के गंदे नजर, गंदी अभिलाषाओं से ये अलग रहे प्रभु, शैतान के कामों से अलग रहे प्रभु, हर एक रोग से बचाए जाए प्रभु। आपने इन्हें छुआ, इन्हें चंगा किया, इन्हें ब्लेस किया और अपनी आज्ञाओं में चलाने के लिए प्रभु आपने इन्हें बुद्धि और ज्ञान और पवित्र आत्मा से भर दिया पिता। हम धन्यवाद करते आज की रात में जब ये सोने जाते हैं, मीठी सुकून भरी नींद में सोए, तेरा दया वाला हाथ इन पर बना रहे, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे, पूरी रात प्रभु स्वतंत्रता से सोए, हर एक शैतानी अटैक इनके ऊपर से समाप्त हो जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, नौजवान भाई बहन हील हो जाए, वो बहनें हील हो जाए, हर एक बीमारी इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे अब्बा, आपने सचमुच प्रत्येक जन को छुआ और चंगा किया। आज का वचन इनके हृदय की गहराई में बैठने पाया, आज का वचन अपने माथे का तिलक बनाए और प्रभु इन आज्ञाओं में चलने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को दिया है, एक एक की प्रार्थना विनती को सुनना, उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। अपने स्वर्गीय विजडम से इन्हें भर दीजिए मेरे पिता। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरा सुरक्षा, दया वाला, अनुग्रह वाला हाथ इन पर बना रहे प्रभु। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। छोटे बच्चे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता सभी को तेरे पवित्र लहू में छुपाते पिता। इन्हें छुए, इन्हें चंगा करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित कर पिता। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।